आज हम आपको भगवान राम के विवाह के बारे में बताते हैं। ये कथा केवल एक विवाह की नहीं है, बल्कि मर्यादा, धर्म, त्याग, प्रेम और आदर्श भारतीय संस्कृति की अमर कहानी है। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इनमें श्री राम सबसे बड़े, मर्यादित, शांत स्वभाव और धर्म के साक्षात स्वरूप माने जाते थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत तेज, विनम्रता और करुणा दिखाई देती थी। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उन्होंने वेद, शास्त्र और धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की। श्री राम न केवल शस्त्र विद्या में निपुण थे, बल्कि उनका हृदय भी अत्यंत कोमल था। उधर मिथिला नगरी में राजा जनक का राज्य था। राजा जनक महान ज्ञानी, धर्मपरायण और वैराग्य भाव से युक्त शासक थे। एक दिन जब वे स्वयं हल चलाकर भूमि को जोत रहे थे, तब धरती से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उस कन्या का नाम उन्होंने सीता रखा। सीता कोई साधारण कन्या नहीं थी, वे माता भूमि देवी की पुत्री थी। राजा जनक और रानी सुनैना ने उन्हें अपनी पुत्री की तरह प्रेम पूर्वक पाला। सीता बचपन से ही गुणवान, सौम्य, सेवाभावी और पतिव्रता संस्कारों से युक्त थीं। उनके चरित्र में शुद्धता, धैर्य और करुणा स्वाभाविक रूप से विद्यमान थी। समय बीतता गया और सीता विवाह योग्य हुई। राजा जनक ने मन ही मन निश्चय किया कि वे अपनी पुत्री का विवाह किसी साधारण पुरुष से नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे वीर से करेंगे जो धर्मात्मा हो, संयमी हो और अद्भुत पराक्रम से युक्त हो। उनके राज्य में भगवान शिव का एक विशाल और अत्यंत भारी धनुष सुरक्षित रखा था, जिसे स्वयं शिव धनुष कहा जाता था। राजा जनक ने घोषणा की कि जो भी वीर उस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का पति बनने योग्य होगा। इस स्वयंवर की घोषणा चारों दिशाओं में फैल गई। अनेक राजा, महाराजा और वीर योद्धा मिथिला पहुंचे। बड़े बड़े बलशाली राजा आए, जिन्होंने अपने पराक्रम पर गर्व किया था, किंतु कोई भी शिव धनुष को हिला तक नहीं सका। कई वीरों ने पूरा बल लगाया, परंतु धनुष अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। सभा में निराशा छा गई। राजा जनक चिंतित हो उठे कि कहीं उनकी प्रतिज्ञा व्यर्थ न हो जाए। इसी समय अयोध्या में महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। वे श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर राक्षसों के विनाश हेतु यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। मार्ग में उन्होंने श्री राम के अद्भुत पराक्रम को देखा और उनके भीतर छिपी दिव्यता को पहचाना। यज्ञ पूर्ण होने के बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को मिथिला ले आए, जहां स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। जब श्री राम सभा में पहुंचे तो उनके तेज से पूरा वातावरण प्रकाशित हो उठा। माता सीता ने पहली बार श्री राम को देखा और उनके हृदय में एक अद्भुत भाव उत्पन्न हुआ। ये केवल आकर्षण नहीं था, बल्कि आत्मा की आत्मा से पहचान थी। उधर राजा जनक ने जब विश्वामित्र के साथ श्री राम को देखा तो उनके मन में आशा की किरण जगी। राजा जनक ने शिव धनुष को सभा में मंगवाया। वो धनुष इतना भारी था कि उसे लाने के लिए सैकड़ों सेवकों की आवश्यकता पड़ी। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक ने श्री राम से निवेदन किया कि यदि वे चाहें तो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करें। श्री राम ने विनम्रता से गुरु विश्वामित्र की आज्ञा ली और फिर शांत भाव से धनुष के पास गए। श्री राम ने सहजता से उस विशाल शिव धनुष को उठाया। ये दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। जैसे ही उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, एक भयंकर ध्वनि के साथ धनुष टूट गया। वो आवाज इतनी प्रचंड थी कि पृथ्वी कांप उठी, आकाश गूंज उठा और सभी लोग भय और विस्मय से भर गए। राजा जनक की प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी थी। राजा जनक ने हर्षपूर्वक घोषणा की कि सीता का विवाह श्री राम से होगा। माता सीता के नेत्र आनंद से भर आए। उन्होंने मन ही मन श्री राम को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजा जनक ने अयोध्या के राजा दशरथ को विवाह का संदेश भिजवाया। जब ये समाचार अयोध्या पहुंचा तो पूरी नगरी आनंद से झूम उठी। राजा दशरथ अपने परिवार, गुरुजनों और मंत्रियों के साथ मिथिला के लिए प्रस्थान किए। मिथिला नगरी को भव्य रूप से सजाया गया। चारों ओर मंगल गीत गूंजने लगे। राजा जनक और राजा दशरथ का मिलन अत्यंत स्नेहपूर्ण था। ये केवल 2 राजाओं का मिलन नहीं था, बल्कि 2 महान संस्कृतियों और आदर्शों का संगम था। निर्णय लिया गया कि केवल श्री राम और सीता ही नहीं, बल्कि लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुति कीर्ति से होगा। विवाह का शुभ मुहूर्त आया। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ अग्नि को
साक्षी मानकर विवाह संपन्न हुआ। जब माता सीता ने श्री राम के गले में वरमाला डाली तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं लक्ष्मी नारायण का मिलन हो रहा हो। श्री राम ने भी सीता को सम्मान और प्रेम के साथ स्वीकार किया। ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि धर्म और कर्तव्य का बंधन था। विवाह के बाद विदाई का समय आया। माता सीता अपने मायके को छोड़ते समय भावुक हो उठी। राजा जनक और रानी सुनैना की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, परंतु उन्हें गर्व था कि उनकी पुत्री को भगवान राम जैसा पति मिला है। श्री राम ने सदा सीता को सम्मान, प्रेम और धर्म दिया और सीता ने हर परिस्थिति में श्री राम का साथ निभाया। भगवान राम और माता सीता का विवाह हमें ये सिखाता है कि सच्चा विवाह त्याग, विश्वास, सम्मान और धर्म पर आधारित होता है।